लीला को अपनी दादी माँ की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी माँ एक जादुई जगह के किस्से सुनाती थी। इसे कहते थे अनंत बगीचा। यह बगीचा अद्भुत पौधों से भरा हुआ था। कुछ पौधे तो बीमारों को भी ठीक कर सकते थे। लीला की माँ बीमार थी। लीला चाहती थी कि काश वह अनंत बगीचा ढूंढ पाए। वह अपनी माँ के लिए इलाज ढूंढना चाहती थी। एक दिन लीला की दादी माँ ने उसे एक खास तोहफा दिया। यह एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, दादी माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। लीला ने किताब खोली। अंदर अजीब पौधों के चित्र और नक्शे थे। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। लीला ने अनंत बगीचा ढूंढने और अपनी माँ को बचाने की ठान ली थी। लीला ने अपना बैग सामान से भरा। उसने खाना, पानी और अपनी दादी माँ की किताब ली। लीला ने अपनी माँ को अलविदा चुंबन दिया। उसने वादा किया कि वह इलाज लेकर वापस आएगी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए लीला अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। किताब उसे सरसराते जंगलों से होकर ले गई। उसने उफनती नदियों को पार किया। लीला ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ी। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। लीला को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कांटेदार झाड़ियों से बचकर निकलना पड़ता था। कभी कभी जंगली जानवर उसका रास्ता काटते थे, लेकिन लीला ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी माँ को याद करती रही और वह अनंत बगीचे के अजूबों के बारे में सोचती रही। इससे उसे आगे बढ़ते रहने की ताकत मिली। एक दिन लीला एक घने जंगल में पहुंची। हवा भारी और उमस भरी थी। अजीब पक्षी पेड़ों से आवाजें निकाल रहे थे। लीला थोड़ा डर गई। वह पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं आई थी, लेकिन वह जानती थी कि वह वापस नहीं जा सकती। किताब में लिखा था कि इस जंगल में ही बगीचे की चाबी है। गहरी सांस लेते हुए लीला जंगल में दाखिल हुई। रास्ता संकरा और झाड़ियों से घिरा हुआ था। कांटे उसकी त्वचा पर खरोंच रहे थे, लेकिन लीला अपनी दादी माँ की किताब में दिए गए नक्शे का पीछा करते हुए आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वह अंदर जाती गई, जंगल बदलने लगा। पौधे एक अजीब रोशनी से चमक रहे थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। लीला को पता था कि वह अनंत बगीचे के करीब पहुंच रही है। अंत में लीला एक खुले मैदान में आ गई। बीच में एक भव्य तोरण द्वार था। यह इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिला रहा था। लीला का दिल खुशी से जोरों से धड़कने लगा। यह अनंत बगीचे का प्रवेश द्वार होना चाहिए। वह तोरण द्वार से होकर अंदर चली गई। लीला आश्चर्य से हाँफने लगी। उसने इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उसके चारों ओर हर कल्पनीय रंग के फूल खिले हुए थे। विदेशी फलों से लदे पेड़ आसमान छू रहे थे। झरने चमकते हुए पत्थरों पर गिर रहे थे। हवा में हजारों फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। लीला को पता था कि वह अपनी दादी माँ की कहानियों वाली जादुई जगह को पा चुकी है। लीला आश्चर्यचकित होकर बगीचे में घूम रही थी। रंगीन शीशे जैसे पंखों वाली तितलियां उसके पास से उड़ रही थी। छोटे छोटे चमकते हुए जीव हवा में नाच रहे थे। उसने ऐसे पौधे देखे थे जिनके बारे में उसने केवल सपने में ही सोचा था। यहाँ ऐसे फूल थे जो अंधेरे में चमकते थे, और ऐसे पेड़ थे जिनके पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। यह सचमुच एक जादुई जगह थी। जैसे ही लीला आगे बढ़ी, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे घने बाल थे और उसने पत्तों से बनी एक पोशाक पहनी हुई थी। स्वागत है लीला, औरत ने कहा। मैं इस बगीचे की रक्षक हूँ। लीला ने सम्मान से अपना सिर झुकाया। उसने अपनी दादी माँ की कहानियों से इस रक्षक के बारे में सुना था। तुम अपनी माँ के लिए इलाज ढूंढ रही हो, रक्षक ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। लीला ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह बगीचा उसे प्रदान कर सकता है, रक्षक ने आगे कहा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को योग्य साबित करना होगा। लीला ध्यान से सुन रही थी। वह अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। रक्षक ने लीला को 3 काम दिए। तुम्हें सबसे दुर्लभ फूल, गाता हुआ फल और जीवन का जल ढूंढना होगा, उसने कहा। तभी तुम इस बगीचे से कोई औषधीय पौधा ले जा सकती हो। लीला को पता था कि ये काम आसान नहीं होंगे, लेकिन वह सफल होने की ठान चुकी थी। आभारी हृदय से वह आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अनंत बगीचे में और गहराई में चली गई। लीला ने रक्षक के संकेतों द्वारा निर्देशित होकर ऊपर और नीचे हर जगह खोज की। उसने कांटेदार झाड़ियों को पार किया और ऊंचे पेड़ों पर चढ़ी। आखिरकार लीला को वह दुर्लभ फूल मिल ही गया जिसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष की तरह चमक रही थीं। उसने एक डाल से एक गाता हुआ फल तोड़ा, जिसकी धुन हवा में भर गई। फिर लीला ने सावधानी से जीवन के झरने से पानी इकट्ठा किया।
जिसकी बूंदें हीरों की तरह चमक रही थी। रक्षक मुस्कुराई। तुमने अपने शुद्ध हृदय और प्रकृति के प्रति सम्मान को साबित कर दिया है। वह लीला को एक खास पौधे के पास ले गई। इसके पत्ते एक कोमल रोशनी से चमक रहे थे। लीला ने सावधानी से एक कटिंग ली। उसका दिल उम्मीद से भर गया। उसने रक्षक को धन्यवाद दिया और बगीचे के जादू की रक्षा करने का वादा किया। लीला अपने घर की ओर दौड़ी। जो अजूबे उसने देखे थे उन्हें बताने के लिए उत्सुक थी। वह जानती थी कि वह अनंत बगीचे में बिताए अपने समय को कभी नहीं भूलेगी। बगीचे से मिले पौधे से लीला अपनी माँ को ठीक करने में सफल रही। उसने सभी को अनंत बगीचे की कहानी बताई। लीला ने उन्हें प्रकृति का सम्मान और रक्षा करना सिखाया। लीला की वजह से उसका गांव प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर फलने फूलने लगा और लीला अपने दिल में जानती थी कि अनंत बगीचे का जादू हमेशा उनकी